हेलो फ्रेंड्स, तो स्टार्ट करते हैं आज का क्विज। जैसा कि कल आपने वीडियो देखा था अमन सर का, और आज हम क्विज स्टार्ट कर रहे हैं केमिस्ट्री का फिर से। जैसा कि मैंने कहा था आपको कि लगातार 3 दिन हमारा केमिस्ट्री का क्विज रहेगा, ठीक है ना। केमिस्ट्री के क्विज के बाद हम पुनः किस में आ जाएंगे दोस्तों, जैसे ही इसके 3 सेशन समाप्त हो जाएंगे वैसे ही हम पुनः आ जाएंगे किस में अपने, तो हम आ जाएंगे बायो के टेस्ट पे, बायो के MCQ पे, ठीक है ना। तो आज का जो टॉपिक है हमारा वो है केमिस्ट्री में रसायन विज्ञान परमाणु संरचना। जैसा कि एटॉमिक स्ट्रक्चर आपने पढ़ा होगा कहीं ना कहीं, जैसे इंस्टीट्यूट वगैरह में या बचपन से ही पढ़ते आ रहे हैं आप 8वीं 9वीं 10वीं में। और इसके अलावा अगर आप मैथ सब्जेक्ट से हैं तो निश्चित रूप से मैं आपको बता दूं कि मैथ सब्जेक्ट में केमिस्ट्री अलग से ही टॉपिक था जिसका ब्रीफ डिस्क्रिप्शन आपने 11th-12th में लिया होगा। हालांकि फिर भी हमें यहाँ पे 11th-12th का नहीं पढ़ना है, हमें सिंपल सा कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए जो बनने वाले महत्वपूर्ण 30 क्वेश्चंस हैं उन पे हमको रखना है। जैसा कि पिछले केमिस्ट्री के क्वेश्चंस में हमने लगभग 24, 25 या 27, 28 क्वेश्चन किए थे, जो भी आज थोड़ा सा क्वेश्चन 30 से ज़्यादा है, यानी कि लगभग 33-34 हैं, यानी कि जो पिछली बार कवर नहीं हो पाए थे वो इस बार कवर होंगे। तो जैसा कि आपको पता है हमारा, मैं आपको फिर से बता दूं, जो भी क्वेश्चन होगा उस क्वेश्चन के बाद आपको 10 से 12 सेकंड का टाइम दिया जाएगा, उसका आंसर आपको चैट बॉक्स में देना, ठीक है। चलिए तो स्टार्ट करें आज का क्विज सेशन। ध्यान रखिएगा, जो चैनल में नए हैं, पहली बार इस वीडियो को देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दें, और आप भी अगर ऑनलाइन आ गए हैं तो वीडियो को पहले लाइक करें उसके बाद ही आंसर करें। तो पहला क्वेश्चन जो है आपकी स्क्रीन के सामने आपको दिख रहा है कि पदार्थ का परमाणविक सिद्धांत सर्वप्रथम किसने प्रस्तावित किया था। और आपका ऑप्शन है ए रदरफोर्ड, ऑप्शन बी जॉन डाल्टन, ऑप्शन सी जे थॉमसन, ऑप्शन डी नील्स बोर। चलिए तो आपका समय शुरू होता है, अब स्टार्ट करिए अपने आंसर देना जल्दी जल्दी। अगर आपने अभी तक ग्रुप में शेयर नहीं किया है तो इसको जल्दी से आप शेयर कर दीजिए ताकि और लोग भी इस सेशन से जुड़ जाएं, ठीक है ना। बताइए पदार्थ का परमाणविक सिद्धांत सर्वप्रथम किसने प्रस्तावित किया था, रदरफोर्ड ने, जॉन डाल्टन ने, जे थॉमसन ने या नील्स बोर ने। जल्दी आंसर करें, आपने इसको पढ़ा होगा, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, एक बेसिक क्वेश्चन जो हम लेके आए हैं, और इन्हीं बेसिक क्वेश्चन के आधार पर जो है आपको क्या करना है, अपने आंसर करने। चलिए दोस्तों जल्दी जल्दी वीडियो को शेयर कर दें, लाइक भी करते चलें, ठीक है। चलिए दोस्तों आपका समय होता है समाप्त। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी जॉन डाल्टन, यानी कि पहली बार जो परमाणविक सिद्धांत का प्रस्तावित किया था, सिद्धांत को प्रस्तावित किया था, वो किसने किया था, आपका जॉन डाल्टन ने किया था। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से एक अस्थायी कण है, ध्यान रखिएगा, एक टेम्परेरी जिसको कहते हैं अस्थायी कण है। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इनमें से सभी, जल्दी बताएं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इनमें से सभी, जल्दी बताइए अस्थायी कण किसे कहा गया है। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इनमें से सभी, जल्दी आंसर करें, आपका समय शुरू हो चुका है, जल्दी ही आपका समय समाप्त हो जाएगा, उसका आंसर मैं दे दूंगा। जल्दी आंसर करें जितने भी लोग ऑनलाइन बने हुए हैं, जल्दी, बिल्कुल फास्ट। गलत हो जाए कोई बात नहीं, लेकिन आंसर करें, खाली नहीं बैठना है हमको इस लॉकडाउन में। आपके लिए गुड न्यूज़ भी ये है, शायद 1 जुलाई से हमारी क्लासेस पुनः स्टार्ट हो जाएंगी, कोचिंग इंस्टीट्यूट वगैरह ओपन होने हैं, ऐसा खबर सुनने में आ रही है। 16 जून यानी कि आपका आज से क्या स्टार्ट हो गए हैं, जिम वगैरह स्टार्ट हो गए हैं, आपको पता होगा। जो लोग जिम ज्वाइन करना चाहते हैं वो ज्वाइन कर सकते हैं। चलिए दोस्तों आपका समय होता है समाप्त। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन को क्या माना जाता है, एक अस्थायी कण माना जाता है। बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है हमारा कि निम्नलिखित में से कौन सा एक किसी तत्व के परमाणु क्रमांक को सबसे सही निर्धारित करता है। फिर से सुन लीजिए, निम्नलिखित में से कौन सा एक किसी तत्व के परमाणु क्रमांक को सबसे सही निर्धारित करता है। ऑप्शन ए प्रोटॉनों की संख्या, ऑप्शन बी प्रोटॉनों और इलेक्ट्रॉनों की संख्या, ऑप्शन सी आयनों की संख्या, या ऑप्शन डी न्यूक्लियनों की संख्या। जल्दी आंसर करें, प्रोटॉनों की संख्या, प्रोटॉनों और इलेक्ट्रॉनों की संख्या, आयनों की संख्या और न्यूक्लियनों की संख्या। इसका सही आंसर क्या है दोस्तों,
किसी भी तत्व के परमाणु क्रमांक को सबसे सही निर्धारित कौन करता है? जल्दी आंसर करें। बिल्कुल आपका समय शुरू हो चुका है। कब का? मैंने क्वेश्चन भी पढ़ दिया, मैंने ऑप्शन भी पढ़ दिया है। अब आपको आंसर करना है। वीडियो को जल्दी से जल्दी लाइक कर दे। पहले लाइक करें, उसके बाद ही कमेंट करें, बाद में आंसर करें। अपने ग्रुप में, व्हाट्सएप ग्रुप में पहले शेयर कर दे ताकि और भी लोग इस सेशन से जुड़ जाएं। इस समय सब शादी लगन में भिड़े हुए हैं। चलिए दोस्तों, आपका समय होता है समाप्त। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए, प्रोटॉनों की संख्या। मतलब कि किसी भी तत्व के परमाणु क्रमांक को सबसे सही निर्धारित कौन कर सकता है? प्रोटॉन की संख्या। नेक्स्ट क्वेश्चन है, परमाणु के नाभिक में निम्न कण होते हैं। तो परमाणु के जो सेंटर पॉइंट है, नाभिक है, उसमें कण को बताना है कि कौन से कण होते हैं। ऑप्शन ए प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन, ऑप्शन बी इलेक्ट्रॉन एवं कण, ऑप्शन सी प्रोटॉन एवं इलेक्ट्रॉन, ऑप्शन डी इलेक्ट्रॉन एवं न्यूट्रॉन। बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है दोस्तों, आपसे ये क्वेश्चन बनना चाहिए। बिल्कुल बताएं, प्रोटॉन एवं न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन एवं कण, प्रोटॉन एवं इलेक्ट्रॉन या इलेक्ट्रॉन एवं न्यूट्रॉन। परमाणु के नाभिक में निम्न कण होते हैं। ऑप्शन मैंने पढ़ दिया, क्वेश्चन भी पढ़ दिया। जल्दी आंसर करें इसका, आपका समय शुरू हो चुका है। जल्दी, बिल्कुल फास्ट। जैसा कि रोज रोज लोग बने रहते हैं, बहुत सारे स्टूडेंट हैं जो डेली इस क्विज सेशन में भाग लेते हैं। निश्चित रूप से आप भरोसा रखिए, आपका सिलेक्शन होगा। आज नहीं तो कल होगा, लेकिन होगा जैसे एग्ज़ाम आएगी, क्योंकि आप प्रैक्टिस कर रहे हैं। चलिए दोस्तों, आपका समय होता है समाप्त। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर, बताइए कौन सा? ऑप्शन नंबर ए। ठीक है ना, इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए। प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन नाभिक के निम्न कण होते हैं। नाभिक में ये प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन होते हैं। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, निम्नलिखित में से कौन एक आवेश रहित कण है? मतलब जिसमें से आवेश नहीं होता है, जिसमें आवेश नहीं होता है, उस कण का नाम बताइए। ऑप्शन ए इलेक्ट्रॉन, ऑप्शन बी प्रोटॉन, ऑप्शन सी न्यूट्रॉन, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। जल्दी आंसर करें दोस्तों, आपका समय हो चुका है शुरू। बिल्कुल आपके पास बहुत ही कम समय बचा हुआ है। जल्दी आंसर करें कि आवेश रहित कण किसे माना जाता है? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इनमें से कोई नहीं। जल्दी आंसर करें दोस्तों, इसका सही आंसर कौन सा होगा? चलिए दोस्तों, आपका समय होता है समाप्त। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, न्यूट्रॉन। इसमें कोई आवेश नहीं पाया जाता है। ध्यान रखेंगे, आपने इस थ्योरी में पढ़ा होगा, परमाणु सिद्धांत में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा कहता है कि परमाणु में निम्नलिखित में से सुन लीजिए क्वेश्चन फिर से, परमाणु में कौन से मूल कण समान संख्या में स्थित होते हैं? फिर से सुन लीजिए, परमाणु में कौन से मूल कण समान संख्या में स्थित होते हैं? प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन तथा प्रोटॉन, न्यूट्रॉन तथा इलेक्ट्रॉन, या ऑप्शन डी इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। जल्दी आंसर करें। बहुत सही जा रहे हैं आप लोग। बिल्कुल आंसर करें, बिल्कुल फास्ट एकदम से। इसका सही आंसर करें भाई। प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन तथा प्रोटॉन, न्यूट्रॉन तथा इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन व न्यूट्रॉन। हमारे सभी टीचर्स से निवेदन है, आशु सर से भी निवेदन है कि अपने टीचर्स ग्रुप में भी जो है इसे सेंड कर दें लिंक, ताकि सभी टीचर्स जो है आ जाए। सभी से रिक्वेस्ट करता हूँ, सभी लोग आंसर करें। टीचर्स जितने भी होंगे वो लास्ट में आंसर करेंगे। जल्दी बताएं इसका सही आंसर। दोस्तों आपका समय होता है समाप्त। अब मैं इसका आंसर बता रहा हूँ। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, इलेक्ट्रॉन तथा प्रोटॉन। तो परमाणु के कौन से मूल कण समान संख्या में स्थित होते हैं? इलेक्ट्रॉन तथा प्रोटॉन। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन हमारा कहता है कि सबसे पहले इलेक्ट्रॉन के आवेश का सफलतापूर्वक निर्धारण किसने किया था? बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है दोस्तों, फिर से सुन लीजिए। सबसे पहले इलेक्ट्रॉन के आवेश का सफलतापूर्वक निर्धारण किसने किया था? थॉमसन ने, मिलिकन ने, रदरफोर्ड ने या कूलाम ने? जल्दी आंसर करें। थॉमसन ने या मिलिकॉन ने, रदरफोर्ड ने या कूलाम ने? जल्दी बताएं इसका सही आंसर क्या है। इलेक्ट्रॉन के आवेश का सफलतापूर्वक निर्धारण किसने किया था? जल्दी आंसर करें, आपका समय शुरू हो चुका है। जल्दी ही आपका समय समाप्त होने वाला है। सभी लोग आंसर करें, टीचर्स भी आंसर कर सकते हैं। बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है। जल्दी आपके सामने मैथ के वीडियो भी आएंगे। प्रदीप चौरसिया जी मैथ के वीडियो को बनाने में लगे हुए हैं और आपके सामने जल्दी ही मैथ का एक नया वीडियो भी आएगा, जैसा कि आप अमन सर का भी देख रहे हैं। चलिए दोस्तों, आपका समय समाप्त होता है। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, मिलिकन। मिलिकन ने क्या किया था? सबसे पहले इलेक्ट्रॉन के आवेश का सफलतापूर्वक निर्धारण किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन बिल्कुल सिंपल सा है कि रदरफोर्ड के प्रकीर्णन परीक्षण ने किसकी मौजूदगी को सिद्ध किया? फिर से सुन लीजिए। रदरफोर्ड के
प्रकीर्णन परीक्षण ने किसकी मौजूदगी को सिद्ध किया? ऑप्शन ए सभी पदार्थ में परमाणु, ऑप्शन बी परमाणुओं में इलेक्ट्रॉन, ऑप्शन सी परमाणुओं में न्यूट्रॉन, या ऑप्शन डी परमाणुओं में न्यूक्लियस। जल्दी आंसर करें। ऑप्शन ए सभी पदार्थों में परमाणु, ऑप्शन बी पदार्थों में इलेक्ट्रॉन, ऑप्शन सी परमाणुओं में न्यूट्रॉन, ऑप्शन डी परमाणुओं में न्यूक्लियस। आंसर करें। बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है, जल्दी बताएं इसका सही आंसर क्या होगा। दोस्तों आपका समय बिल्कुल समाप्त होने वाला है, जल्दी आंसर करें, फास्ट, बिल्कुल स्पीड। मेरे बोलने से जैसे ही मैं क्वेश्चन पढ़ूं ऑप्शन देके आप आंसर कर दिया करिए। चलिए दोस्तों आपका समय होता है समाप्त। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी, परमाणुओं में न्यूक्लियस। तो रदरफोर्ड के प्रकीर्णन परीक्षण ने सबसे पहले किसकी मौजूदगी को सिद्ध किया है? परमाणुओं में न्यूक्लियस की मौजूदगी को। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, परमाणु विद्युतः होते हैं धनात्मक रूप से, ऋणात्मक रूप से, द्विविधनात्मक रूप से, उदासीन रूप से। फिर से बताइए, परमाणु विद्युतः होते हैं धनात्मक रूप से, ऋणात्मक रूप से, द्विविधनात्मक रूप से या उदासीन रूप से। इसका सही आंसर दोस्तों क्या रहेगा? जल्दी आंसर करें, बिल्कुल एकदम फास्ट सा। आपका समय समाप्त होने वाला है, जल्दी आंसर करें, समय शुरू हो चुका है। आपके पास केवल 10 सेकंड का टाइम था, जल्द ही आपके पास ये समय समाप्त हो जाएगा। बिल्कुल इन चारों ऑप्शन में से कौन सा सही ऑप्शन है? जल्दी आंसर करें। चलिए दोस्तों आपका समय होता है समाप्त। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी, उदासीन रूप से। ठीक है ना, परमाणु विद्युतः होते हैं उदासीन रूप से। ठीक है दोस्तों, कुछ वर्ड ऐसे आ जाते हैं जिसको बोलने में थोड़ा सा कठिनाई हो जाती, भले ही हम हिंदी कितना भी पढ़ ले, लेकिन कुछ ऐसे वर्ड होते हैं। ठीक है, चलिए ये तो बिल्कुल सड़ा सा क्वेश्चन है, इसका आंसर आपको खुद देना है, इसका आंसर मैं नहीं दूंगा। इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी? है ना, थॉमसन ने, नील्स बोहर ने, रदरफोर्ड ने, फेराडे ने। इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी? थॉमसन ने, नील्स बोहर ने, रदरफोर्ड ने, फेराडे ने। इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में, वीडियो खत्म होने के बाद कमेंट बॉक्स में बताएंगे। ये नहीं, लाइव चैट का नहीं माना जाएगा। आप जो लाइव चैट में दे रहे हैं मैं उस आंसर को बिल्कुल नहीं मानूंगा। कमेंट में आपको बताना है इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी। ठीक है ना, केवल कमेंट में आंसर करने वाला एक व्यक्ति है, एक लड़की है सोनम शुक्ला, उसके अलावा कोई भी आंसर नहीं करता कमेंट में। बिल्कुल एकदम से अपने आप को धन्ना सेठ बनाए बैठे रहते हैं। सोनम शुक्ला के अलावा कोई कमेंट में जाके आंसर नहीं करता जल्दी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, वो क्वेश्चन का आंसर आपको देना है। प्रोटॉन की खोज किसने की? गोल्डस्टीन, चैडविक, थॉमसन, फेराडे। बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है, इसकी ट्रिक भी है, आपने पढ़ा होगा। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की खोज के बारे में जल्दी बताएं। प्रोटॉन की खोज किसने की? गोल्डस्टीन, चैडविक, थॉमसन, फेराडे। जल्दी आंसर करें, इसका सही आंसर क्या है दोस्तों? चलिए दोस्तों आपका समय होता है समाप्त। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, गोल्डस्टीन। गोल्डस्टीन ने किसकी खोज की थी दोस्तों? तो गोल्डस्टीन ने प्रोटॉन की खोज की थी। लेकिन ध्यान रखिएगा, कई लोग रदरफोर्ड लगा देते हैं, गलत है। प्रोटॉन की खोज गोल्डस्टीन ने की थी, लेकिन रदरफोर्ड ने प्रोटॉन का नामकरण किया था। ये हमेशा पॉइंट याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कि जेम्स चैडविक ने निम्नलिखित में से किसकी खोज की थी? जल्दी आंसर करें। अगर दो प्रश्नों को आपने गौर से पढ़ा है तो इस प्रश्न का आंसर आपसे बन जाएगा। जेम्स चैडविक ने निम्नलिखित में से किसकी खोज की थी? ऑप्शन ए इलेक्ट्रॉन, ऑप्शन बी प्रोटॉन, ऑप्शन सी न्यूट्रॉन, ऑप्शन डी मेसॉन। जल्दी बताएं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, मेसॉन। जल्दी आंसर करें, इन चार ऑप्शन में से कौन सा सही आंसर होगा? बिल्कुल बताएं, फास्ट एकदम से, सिंपल सा क्वेश्चन है दोस्तों। चलिए दोस्तों आपका समय होता है समाप्त। इसका सही आंसर है न्यूट्रॉन। ठीक है, इलेक्ट्रॉन की किसने की थी आपको पता होगा, प्रोटॉन की किसने की है? गोल्डस्टीन ने, और न्यूट्रॉन की किसने की है? जेम्स चैडविक ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किन कणों में कणीय तरंग की द्विविप्रकृति पाई जाती है? फिर से सुन लें, निम्नलिखित में से किन कणों में कणीय तरंग की द्विविप्रकृति पाई जाती है? ऑप्शन ए मेसॉन, ऑप्शन बी प्रोटॉन, ऑप्शन सी इलेक्ट्रॉन, ऑप्शन डी न्यूट्रॉन। बिल्कुल आंसर करें, एकदम सिंपल सा क्वेश्चन, थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे आपसे बन जाएगा। मेसॉन, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन। इसका सही आंसर क्या होगा दोस्तों, जिसमें द्विविप्रकृति पाई जाती है कणीय तरंग की? बताइए किन कणों में कणीय तरंग की द्विविप्रकृति पाई जाती है? मेसॉन, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन। ए बी सी डी में से कौन सा आंसर सही है? आपको ए बी सी डी ही तो बताना है। जल्दी आंसर करें, बिल्कुल फास्ट एकदम से।
दोस्तों आपका समय समाप्त होता है, आपका समय बिल्कुल पूरी तरह से समाप्त। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, इलेक्ट्रॉन। ध्यान रखिएगा, द्विवीय प्रकृति पाई किस में जाती है? इलेक्ट्रॉन में पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे ये रहा, बिल्कुल केबीसी जैसा हम लोग खेल रहे हैं। पॉजिट्रॉन के खोजकर्ता कौन है? फिर से सुन लीजिए, पॉजिट्रॉन के खोजकर्ता कौन है? ऑप्शन ए चैडविक, ऑप्शन बी युकावा, ऑप्शन सी एंडरसन, ऑप्शन डी रदरफोर्ड। तो ये चैडविक, युकावा, एंडरसन, रदरफोर्ड, चार ऑप्शन में से कौन सा सही आंसर है? आंसर करें बिल्कुल फास्ट, एकदम से, एकदम सिंपल सा क्वेश्चन है। थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे बनेगा, बिल्कुल ट्रिक से आपको याद करना है ये सभी क्वेश्चन, चाहे कैसा भी करें। इसी क्वेश्चन को पेपर के पहले आप सॉल्व करते जाइएगा सभी क्वेश्चन को, निश्चित रूप से आपकी एग्जाम में क्वेश्चन फंसेंगे ही फंसेंगे। बताइए पॉजिट्रॉन के खोजकर्ता कौन है? चैडविक, युकावा, एंडरसन, रदरफोर्ड। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। कई सारे लोग ने सही आंसर किया है, लेकिन कुछ लोग गड़बड़ भी कर दिए हैं। चलिए दोस्तों, इसका सही आंसर बता दूं, आपका समय होता है समाप्त। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, एंडरसन। ठीक है ना, एंडरसन इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे ये रहा। ये क्वेश्चन आपका 50 लाख का है दोस्तों। परमाणवीय नाभिक किसने खोजा था? जो भी आंसर करेगा उसको 50 लाख मिलेगा निश्चित रूप से। अगर जॉब पाएगा तो 50 लाख क्या 10 करोड़ भी कमाएगा, 100 करोड़ भी कमाएगा। ऑप्शन ए रदरफोर्ड, ऑप्शन बी डाल्टन, ऑप्शन सी आइंस्टीन, ऑप्शन डी थॉमसन। परमाणवीय नाभिक की खोज किसने की? रदरफोर्ड, डाल्टन, आइंस्टीन, थॉमसन। जल्दी आंसर करें। आइंस्टीन को तो जानते होंगे ना, बाल एकदम खड़े रहते थे, यानी कि उसके ब्रेन में हमेशा करंट दौड़ता था भैया, उसके बाल हमेशा खड़े ही रहते थे। चलिए दोस्तों, आपका समय होता है समाप्त। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, रदरफोर्ड। तो परमाणवीय नाभिक की खोज किसने की है? रदरफोर्ड ने की है। आपने अभी पढ़ा था ना कि नाभिक सिद्धांत वाला प्रस्तावित किया था रदरफोर्ड ने, वो वाला। ठीक है ना, अभी क्वेश्चन आ चुका है। तो बताइए, एक भारतीय वैज्ञानिक जिसका नाम एक विशिष्ट मूल कण के साथ जुड़ा हुआ है। फिर से सुन लीजिए, एक भारतीय वैज्ञानिक जिसका नाम एक विशिष्ट मूल कण के साथ जुड़ा हुआ है। ऑप्शन ए रमन, ऑप्शन बी बोस, ऑप्शन सी चंद्रशेखर, ऑप्शन डी साहा। बताइए, रमन, बोस, चंद्रशेखर, साहा। रमन, बोस, चंद्रशेखर, साहा। सही आंसर बताए दोस्तों। लाइट जा चुकी है घर में, और जिस टाइम पे लैपटॉप बंद हो जाए तो निश्चित रूप से उस समय पे मेरा धन्यवाद मान लीजिएगा। ठीक है ना। तो बताइए, एक भारतीय वैज्ञानिक जिसका नाम एक विशिष्ट मूल कण के साथ जुड़ा हुआ है। चलिए दोस्तों, आपका समय होता है समाप्त। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, बोस। ठीक है ना। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन ये रहा, 1 करोड़ का। न्यूट्रॉन का पता लगाने वाले वैज्ञानिक का नाम है। ये क्वेश्चन अभी आ चुका है आपके पास में, इसका आंसर आपको करना है। बताइए जल्दी, इसका सही आंसर क्या होगा दोस्तों? बताइए, अभी मैं बता चुका हूं, तो इसका आंसर आपको देना है कमेंट बॉक्स में। इन चारों में से ABCD में से कौन सा इसका सही आंसर है? चलिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस परमाणु के नाभिक में न्यूट्रॉन नहीं होता है? निम्नलिखित में से किस परमाणु के नाभिक में न्यूट्रॉन नहीं होता है? ऑप्शन ए लिथियम, ऑप्शन बी हाइड्रोजन, ऑप्शन सी ट्राइटियम, ऑप्शन डी हीलियम। ये तो सिंपल सा क्वेश्चन है दोस्तों, आप थोड़ा सा भी लॉजिक लगाएंगे तो मिल जाएगा आपको इसका आंसर। निम्नलिखित में से किस परमाणु के नाभिक में न्यूट्रॉन नहीं होता है? ऑप्शन ए बताइए, ऑप्शन ए लिथियम, ऑप्शन बी हाइड्रोजन, ऑप्शन सी ट्राइटियम, ऑप्शन डी हीलियम। इसका सही आंसर दोस्तों क्या होगा? चलिए, तो आपका समय होता है समाप्त। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, हाइड्रोजन। हाइड्रोजन में परमाणु के नाभिक में न्यूट्रॉन नहीं होता है। सबसे हल्का तत्व माना जाता है हाइड्रोजन, ध्यान रखिएगा। तत्व धातु अधातु दोनों में बटा होता है। सबसे हल्का किसे माना जाता है? हाइड्रोजन को माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इलेक्ट्रॉन के तरंग प्रकृति की खोज सर्वप्रथम किसने की थी? इलेक्ट्रॉन के तरंग प्रकृति की खोज सर्वप्रथम किसने की थी? जल्दी आंसर करें। ऑप्शन ए थॉमसन, ऑप्शन बी डी ब्रॉगली, ऑप्शन सी रदरफोर्ड, ऑप्शन डी वोहर। बताइए, ये वोहर मतलब बोहर, जिसको नील बोर के बारे में पढ़ा है ना, वही। तो बताइए, इसका सही आंसर क्या है? इलेक्ट्रॉन के तरंग प्रकृति की खोज सर्वप्रथम किसने की थी? ऑप्शन ए थॉमसन, ऑप्शन बी डी ब्रॉगली, ऑप्शन सी रदरफोर्ड, ऑप्शन डी वोहर। जितने भी लोग जुड़े हुए हैं, जो भी हैं ऑनलाइन दिख रहे हैं, सभी आंसर करें। आंसर 4-5 लोग के आते हैं, जुड़े इतने सारे लोग हैं। और वीडियो को भी मैं अभी देख रहा हूं कि लाइक भी नहीं किए हैं। आधे लोग तो डिसलाइक मार देते हैं, लेकिन डिसलाइक का ऑप्शन है हटवा दिया है। तो कुछ लोग डिसलाइक मारते हैं, कुछ लोग लाइक मारते हैं। अगर वीडियो तुमको अच्छा नहीं लगता है तो भैया डिसलाइक मार दो, लेकिन कम से कम आंसर करो। बुरा ही मान के पढ़ लो तो पढ़ लो, पार लग जाए नैया तुम्हारी।
जल्दी बताइए इसका सही आंसर क्या है। इलेक्ट्रॉन के तरंग प्रकृति की खोज किसने की थी। आपका समय होता है समाप्त। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, डी ब्रोगली। ठीक है, ध्यान रखिएगा, तरंग प्रकृति की खोज किसने की थी, डी ब्रोगली ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा, तत्व के सबसे छोटे भाग कहलाते हैं। ये तो बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है दोस्तों, इसका आंसर आपको खुद देना है। फिर से क्वेश्चन पढ़ दे रहा हूँ, ऑप्शन पढ़ दे रहा हूँ, आंसर आप खुद करेंगे। तत्व के सबसे छोटे भाग को क्या कहते हैं। ऑप्शन ए परमाणु, ऑप्शन बी इलेक्ट्रॉन, ऑप्शन सी न्यूट्रॉन, ऑप्शन डी प्रोटॉन। आपसे 3 क्वेश्चन, ये तीसरा क्वेश्चन है जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। हर एक वीडियो में कम से कम 50 से 100 कमेंट ना आए तो मज़ा नहीं आता है। एक भी कमेंट नहीं आते किसी वीडियो में, या तो वीडियो आपको अच्छा नहीं लगता है तो भैया ज़बरदस्ती किसी के कहने से ऑनलाइन नहीं आओ। लेकिन अगर तुमको वास्तव में ज़रूरत है पैसे की, वास्तव में ज़रूरत है नौकरी की, तभी आप ऑनलाइन हो। एक बार मन लगा के पढ़ लो, सही में आपकी नैया पार हो जाएगी। चलिए दोस्तों बताएं, इसका आंसर आपको देना है कमेंट बॉक्स में जाके। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि डाल्टन के परमाणु सिद्धांत के अनुसार कौन सा सबसे छोटा कण स्वतंत्र रूप से रह सकता है। ये तो परिभाषा में ही आ गया, ध्यान रखिएगा, परिभाषा में ही जब आप पढ़ोगे तो इसका आंसर मिल जाएगा कि डाल्टन के परमाणु सिद्धांत के अनुसार कौन सा सबसे छोटा कण स्वतंत्र रूप से रह सकता है। ऑप्शन ए अणु, ऑप्शन बी परमाणु, ऑप्शन सी धन आयन, ऑप्शन डी ऋण आयन। इसका सही आंसर बताएं जल्दी, क्या होगा। ऑप्शन ए अणु, ऑप्शन बी परमाणु, ऑप्शन सी धन आयन, ऑप्शन डी ऋण आयन। ए बी सी डी, बताइए ए बी सी डी में से कौन सा सही आंसर है। बोलेंगे सर ए बी सी डी पढ़ा रहे हैं, तो जल्दी बताएं इसका सही आंसर दोस्तों क्या है। तो इसका सही आंसर बता दूं, आपका समय होता है समाप्त। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी परमाणु। ठीक है ना दोस्तों, आज की डेट में ए बी सी डी भी लोगों से नहीं बनती, क्योंकि मैं जो ए बी सी डी पूछता हूँ वो बिल्कुल उल्टी ए बी सी डी पूछता हूँ, ZYXWVUTSRQP ऐसे करके। ठीक है ना, बताइए नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी परमाणु का रासायनिक व्यवहार निर्भर करता है उसके किस पर। तो न्यूक्लियस में प्रोटॉनों की संख्या पर, न्यूक्लियस में न्यूट्रॉनों की संख्या पर, न्यूक्लियस के गिर्द घूम रहे इलेक्ट्रॉनों की संख्या पर, या न्यूक्लियस में न्यूक्लियनों की संख्या पर। बताइए किसी परमाणु का रासायनिक व्यवहार निर्भर करता है उसके न्यूक्लियस में प्रोटॉनों की संख्या पर, न्यूक्लियस में न्यूट्रॉनों की संख्या पर, न्यूक्लियस के गिर्द घूम रहे इलेक्ट्रॉनों की संख्या पर, न्यूक्लियस में न्यूक्लियनों की संख्या पर। इसका सही आंसर दोस्तों क्या होगा, जल्दी आंसर करें। किसी परमाणु का रासायनिक व्यवहार, उसका नेचर, केमिकल नेचर क्या होगा। चलिए दोस्तों, आपका समय होता समाप्त। इसका ऑप्शन नंबर सी सही आंसर है। न्यूक्लियस के गिर्द घूम रहे इलेक्ट्रॉनों की संख्या पर किसी भी परमाणु का रासायनिक व्यवहार निर्भर करता है। इसलिए मैंने बताया था ना कि परमाणु संरचना पढ़ रहे, उससे जुड़े हुए क्वेश्चन आपको मिलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा कि द्रव्यमान संख्या किसका योग है। फिर से सुन लीजिए, द्रव्यमान संख्या किसका योग है, यानी किसी भी परमाणु का, किसी भी पदार्थ का हम द्रव्यमान जब निकालते हैं तो वह किसका योग होता है। केवल प्रोटॉन का, ऑप्शन बी इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन का, ऑप्शन सी इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन का, ऑप्शन डी प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का। ए बी सी डी 4 ऑप्शन में से कौन सा सही आंसर है, जल्दी आंसर करें। इलेक्ट्रॉन केवल प्रोटॉन का, ऑप्शन बी इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन का, ऑप्शन सी इलेक्ट्रॉन न्यूट्रॉन का, ऑप्शन डी प्रोटॉन न्यूट्रॉन का। बिल्कुल सही जा रहे हैं आप लोग, बिल्कुल सही। चलिए दोस्तों, इसका सही आंसर बता दें, वेरी गुड। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का। तो द्रव्यमान संख्या प्रोटॉन और न्यूट्रॉन पर निर्भर करती है। ठीक है ना, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, किसी परमाणु के द्रव्यमान और द्रव्यमान संख्या के अंतर को कहते हैं। किसी परमाणु के परमाणु द्रव्यमान और द्रव्यमान संख्या का अंतर जो होता है उसे क्या कहते हैं। ऑप्शन ए परमाणु क्रमांक, ऑप्शन बी परमाणु संख्या, ऑप्शन सी द्रव्यमान क्षति, ऑप्शन डी इलेक्ट्रॉन की संख्या। जल्दी आंसर करें दोस्तों, इसका सही आंसर क्या होगा। एकदम सिंपल सा क्वेश्चन पूछा है, आप इस सिंपल से क्वेश्चन में भी आप आंसर नहीं कर पाए तो भैया फिर से पढ़ो और पढ़ने के बाद आंसर करो। ठीक है ना, ए बी सी डी में से कौन सा सही आंसर है, बताओ जल्दी। ए बी सी डी तो पढ़ा होगा, है ना। चलिए, कई लोग तो अक्कड़ बक्कड़ बम्बे वो भी लगा देते हैं, तो भैया ये नहीं करना हमको एग्जाम में। ठीक है ना, जिसका आंसर नहीं बनता है वो छोड़ दो, अगर नेगेटिव मार्किंग है तो छोड़ दो, कभी तुक्का न मारना भैया, नहीं तो जो पाए हो वो भी छूट जाएगा। चलिए, आपका समय होता है समाप्त। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी द्रव्यमान
क्षति। तो द्रव्यमान क्षति किसी भी परमाणु के परमाणु द्रव्यमान और द्रव्यमान संख्या के अंतर को कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन में आपके ये रहा, किस न्यूक्लियर कण में कोई द्रव्यमान और कोई आवेश नहीं होता किंतु प्रचक्रण होता है। ये क्वेश्चन जुड़ा हुआ एक आ चुका है इससे। तो किस न्यूक्लियर कण में कोई द्रव्यमान और कोई आवेश नहीं होता किंतु प्रचक्रण होता है। ऑप्शन ए इलेक्ट्रॉन, ऑप्शन बी प्रोटॉन, ऑप्शन सी न्यूट्रिनो, ऑप्शन डी मेसॉन। इसका सही आंसर क्या होगा? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रिनो, मेसॉन। ए बी सी डी। जल्दी आंसर करो भैया, बैठे ना रहो, सोचते ना रहो, आंसर करो। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रिनो, मेसॉन। चलिए दोस्तों, आपका समय होता है समाप्त। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, न्यूट्रिनो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन स्क्रीन में आपके ये रहा, ये है किसी परमाणु में परिक्रमण कर रहे। परिक्रमण और परिभ्रमण तो पता है ना, अगर यही ना पता होगा तो भैया क्वेश्चन न कर पाओगे। कि किसी भी परमाणु में परिक्रमण कर रहे किसी इलेक्ट्रॉन की कुल ऊर्जा, अब ऑप्शन दे दिए इसमें, ऋणात्मक नहीं हो सकती, है ना। मैं कुल ऊर्जा, ये जो लिखा है ना, कुल ऊर्जा के आगे का ऑप्शन पढ़ता हूँ। कुल ऊर्जा ऋणात्मक नहीं हो सकती, कुल ऊर्जा का शून्य से अधिक कोई मूल्य भी नहीं मूल्य हो सकता है। ऑप्शन सी, कुल ऊर्जा कभी धनात्मक नहीं हो सकती, कुल ऊर्जा सदा धनात्मक होती है। इन चार ऑप्शन में से सही आंसर दोस्तों इसका क्या होगा? जल्दी बताएं। किसी परमाणु के परिक्रमण कर रहे किसी इलेक्ट्रॉन की कुल ऊर्जा बताएं। ए बी सी डी, ए बी सी डी, ए बी सी और डी। इसका सही आंसर क्या होगा? ए बी सी डी। चलिए दोस्तों, आपका समय होता है समाप्त। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, सदा धनात्मक होती है। ठीक है, किसी परमाणु में परिक्रमण कर रहे इलेक्ट्रॉन की कुल ऊर्जा सदा धनात्मक होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन रहा ये आपके सामने, किन किरणों के प्रकीर्णन से नाभिक के आकार का आकलन किया जा सकता है? किन किरणों के प्रकीर्णन से नाभिक के आकार का आकलन किया जा सकता है? ऑप्शन ए कण, ऑप्शन बी कण, बी यूटी, ऑप्शन सी वाई फोटॉट, ऑप्शन डी एक्स किरण। इसका सही आंसर दोस्तों क्या होगा? ये दोस्तों जो है ना, ये आपके सामने ए को अल्फा कर लेना, इसको कर लेना आपका बीटा कण, है ना, बीटा यूटी, और इसको कर लेना, ये जो फोटॉट लिखा है ये है गामा किरण। ठीक है, ये गामा किरण। और चौथा ऑप्शन है इसका, ये गामा का सिंबल बना देता हूँ, चौथा है एक्स किरण। अल्फा कण, बीटा कण, गामा कण या गामा किरण, ऑप्शन डी एक्स किरण। चलिए दोस्तों, आपका समय होता है समाप्त। इसका सही आंसर बता दो। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए, अल्फा कण। ठीक है ना। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की और। अगला क्वेश्चन है हमारा, अगला क्वेश्चन है, नाभिक के धनावेशित होने की खोज की थी, यानी किसने की थी भैया? जल्दी आंसर करें, बिल्कुल सिंपल सा सड़ा क्वेश्चन आया है। ऑप्शन ए थॉमसन, ऑप्शन बी रदरफोर्ड, ऑप्शन सी बोहर, ऑप्शन डी जेम्स चैडविक। बस दोस्तों, तीन चार क्वेश्चन और बचे हुए हैं। नाभिक के धनावेशित होने की खोज किसने की थी? थॉमसन, रदरफोर्ड, बोहर, जेम्स चैडविक। चलिए दोस्तों, आपका समय होता समाप्त। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, रदरफोर्ड। ठीक है ना, इन्होंने ही नाभिक के धनावेशित होने की खोज की थी। अगला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, परमाणु भार का अंतरराष्ट्रीय मानक क्या है? फिर से सुन लीजिए, परमाणु भार का अंतरराष्ट्रीय मानक क्या है? O16, N14, C12 या H1? O16, N14, C12 या H1? चलिए दोस्तों, आपका समय होता है समाप्त। इसका सही आंसर बता दूं। सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, C12। परमाणु भार का अंतरराष्ट्रीय मात्रक C12 को माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे ये रहा, पॉजिट्रॉन किसका प्रतिकण है?
फिर से सुन लीजिए, पॉजिट्रॉन किसका प्रतिकरण है? ऑप्शन ए इलेक्ट्रॉन, ऑप्शन बी प्रोटॉन, ऑप्शन सी न्यूट्रॉन, ऑप्शन डी मेसॉन। चलिए दोस्तों, आपका समय होता है समाप्त। इसका सही आंसर बता दो। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए इलेक्ट्रॉन। ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। थोड़ा क्वेश्चन बड़ा है, बड़ा देखकर घबराइएगा नहीं। न्यूक्लियस की द्रव्यमान संख्या। ठीक है, अब ऑप्शन दे दिए हैं। ऑप्शन ए सदा उसके परमाणु क्रमांक से कम होता है। ऑप्शन बी सदा उसके परमाणु क्रमांक से अधिक होता है। ऑप्शन सी सदा उसके परमाणु क्रमांक के बराबर होता है। ऑप्शन डी कभी उसके परमाणु क्रमांक से अधिक और कभी उसके बराबर होता है। इसका सही आंसर क्या होगा? ए बी सी डी, इन दोनों में से, सॉरी, ए बी सी डी, इन चारों में से आपको क्या करना है? सही आंसर चुनना है। चलिए दोस्तों, आपका समय होता समाप्त। इसका सही आंसर बता दूं, न्यूक्लियस की द्रव्यमान संख्या सदा उसके परमाणु क्रमांक से अधिक होती है। ठीक है ना, सदा उसके परमाणु क्रमांक से अधिक होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पे आपके ये रहा। निम्नांकित में से किसने आणविक सिद्धांत प्रतिपादित किया था? आणविक सिद्धांत, मॉलिक्यूल थ्योरी प्रतिपादित किया था। ऑप्शन ए बेंजामिन फ्रैंकलिन, ऑप्शन बी मैडम क्यूरी, ऑप्शन सी एल्बर्ट आइंस्टीन, ऑप्शन डी जॉन डाल्टन। आज के सेशन का लास्ट क्वेश्चन है ये, बताएं निम्नलिखित में से किसने आणविक सिद्धांत प्रतिपादित किया था? बेंजामिन फ्रैंकलिन, मैडम क्यूरी, एल्बर्ट आइंस्टीन, जॉन डाल्टन। चलिए दोस्तों, आपका समय होता है समाप्त। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी जॉन डाल्टन। ठीक है ना, आणविक सिद्धांत को किसने प्रतिपादित किया है? जॉन डाल्टन ने। तो ओके गाइज, इस तरीके से लगभग हमने 34 क्वेश्चन सॉल्व किए। आज के इस वीडियो में केवल इतना ही। मिलेंगे अगले वीडियो में पुनः, तब तक के लिए नमस्कार।